आज का टॉपिक है लड़कियां इतनी कमजोर क्यों हैं। हमारे समाज में नारी को इतना कमजोर क्यों बताया गया है। बल्कि ये सच नहीं है, लड़कियां कमजोर नहीं है, लेकिन फिर क्यों लड़कियां खुद को कमजोर मानती हैं। फिर क्यों लड़कियों को ये साबित करना पड़ता है कि हम लड़कों से कम नहीं है, हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है। ये टैग दिया ही क्यों गया? इसका कारण है कि लड़कियों को कमजोर समझा गया है। इसके पीछे का आज मैं सच बताऊंगी आपको। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ हैं और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारे समाज में लड़कियों को कमजोर क्यों बताया गया है। क्यों लड़कियों को ये साबित करना पड़ता है कि हम लड़कों से कम नहीं है। हमारे समाज में, हमारे घरों में लड़कियों की कंडीशनिंग ही ऐसी की जाती है कि उन्हें शुरू से ही कमजोर साबित कर दिया जाता है, उन्हें शुरू से ही कमजोर बताया जाता है। आप अपने दिमाग को जो इंस्ट्रक्शन दोगे, दिमाग आपका वैसा ही काम करेगा। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसे जिस तरीके का आप माहौल दोगे वो वही सीखता है। बच्चा एक कोरा कागज होता है, कोरे कागज में आप जो जो लिखोगे ना, वो वैसा ही उसमें छपता चला जाएगा। वैसे ही बच्चे होते हैं, बच्चे एक कोरे कागज होते हैं, फिर चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन हमारे समाज में कंडीशनिंग ऐसी की जाती है, लड़कों को रोक टोक नहीं की जाती है। लड़कों को नहीं बताया जाता है तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारा ये काम नहीं है। लेकिन लड़कियों को हर बात पर रोका टोका जाता है। लड़कियों को बताया जाता है कि तुम कमजोर हो। लड़कियों को ये कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम जरा कम बोला करो। लड़कियों को ज़्यादा बोलना शोभा नहीं देता। ऊंची आवाज़ में बात मत किया करो। लड़कियां ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती हैं। जोर जोर से हंसा मत करो। लड़कियां जोर से हंसती नहीं हैं। तुम ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो। लड़कियां इतने सवाल जवाब नहीं करती हैं। लड़की हो, लड़की बनकर रहो। ये तुम्हारे बस का नहीं है। तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, ये नहीं कर सकती हो। एक पति तुम्हें थप्पड़ मार सकता है, लेकिन तुम लड़की हो, तुम उसका जवाब नहीं दे सकती हो। तुम्हें वो थप्पड़ सहना ही होगा। इस तरीके से हम लड़कियों की कंडीशनिंग की जाती है। इस तरीके से हम लड़कियों को बड़ा किया जाता है। पर आप ही बताइए, जब इस तरीके से एक बच्चे को बड़ा किया जाएगा तो वो अपनी सारी क्षमता, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी कैपेबिलिटी सब खत्म कर देगा, क्योंकि उसे उसकी ताकत का एहसास ही नहीं कराया गया है। क्योंकि उसे ये बताया नहीं गया कि हाँ तुम भी कुछ कर सकती हो। उसे तो ये बताया गया है कि तुम ये नहीं कर सकती हो। उसे इस तरीके से बड़ा किया जाता है कि वो फिजिकली इमोशनली दोनों तरीके से कमजोर होती है। उसे फिजिकली स्ट्रांग नहीं किया जाता है, उसे इमोशनली स्ट्रांग नहीं किया जाता है। इस वजह से आज हमारे समाज में लड़कियां कमजोर हैं। और ऐसा हर जगह नहीं है, हर जगह लड़कियां कमजोर नहीं है। जिस तरीके से मैंने कहा, जैसे कंडीशनिंग की जाती है, कुछ घरों में लड़कियों की कंडीशनिंग अच्छे से की जाती है। उन्हें बताया जाता है कि हाँ तुम कम नहीं हो किसी से, तो वो सब कर सकती हैं वो जो करना चाहती हैं। लेकिन कुछ घरों में लड़कियों को बिल्कुल कैद करके रखा जाता है। उन्हें ये बताया जाता है तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो। और इस तरीके से वो अपनी ही पहचान को खत्म कर देती, वो अपनी ही पहचान को भूल जाती हैं। हम लड़कियों को इस समाज ने, इस दुनिया ने कमजोर बनाया है। हम लड़कियों को भगवान ने कमजोर बनाकर नहीं भेजा है। हम लड़कियों को भगवान ने तो बहुत स्ट्रांग बना के भेजा है। जो सृजन कर सकती है, जो खुद भगवान को जन्म दे सकती है, वो क्या कमजोर है? नहीं है। हमारे समाज ने, हमारी दुनिया ने, हमारे घर के लोगों ने हमें कमजोर बनाया है। हम फिजिकली इमोशनली स्ट्रांग इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया कि तुम फिजिकली इमोशनली स्ट्रांग हो सकती हो। हमें शुरू से ही कमजोर बनाया गया है। हमें शुरू से ही बताया गया है कि तुम कमजोर हो। और इसके चलते फिर हमने अपनी पहचान ही भुला दी है। हमने अपने आप को ही भुला दिया है। हम भूल गए हैं कि हम भी कुछ हैं। अगर वाकई में लड़कियां कमजोर होती, अगर भगवान ने वाकई में लड़कियों को कमजोर बनाया होता, तो रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा जैसी महान प्रतिभाएं हमारे सामने नहीं होती। उनका नाम इतिहास में हमारे सामने नहीं होता। ये एग्जाम्पल है कि लड़कियां कमजोर नहीं हैं। बस जो हमारे अंदर की ताकत है उसको दबा कर रख दिया गया है। क्योंकि हमें बताया गया है कि तुम सहन करो, क्योंकि हमें बताया गया है तुम बर्दाश्त करो, क्योंकि हमें बताया गया है कि तुम एडजस्ट करो, क्योंकि हमें बताया गया है कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो। हमें ये बताया गया है। हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि तुम बर्दाश्त करो, तुम सहन करो। अगर कोई कुछ तुम्हारे साथ गलत भी कर रहा है तो तुम बर्दाश्त करो, तुम सहन करो, क्योंकि उंगली तुम पर ही उठेगी। भगवान ने बनाकर नहीं भेजा है सब कुछ, ये हम इंसानों ने ही बनाया है। इसलिए इस सब को हमें बदलना होगा। हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हर तरीके से मजबूत होना होगा, स्ट्रांग होना होगा। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। इसलिए इस वीडियो को जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, वो बहुत अच्छे से ये समझ ले कि लड़कियां कमजोर नहीं होती हैं। स्पेशली लड़कियां, जो लड़कियां खुद को कमजोर समझती हैं, जो नारियां खुद को कमजोर समझती हैं, या ये दुनिया लड़कियों को कमजोर समझती है ना, असल में लड़कियां कमजोर हैं ही नहीं। कमजोर वो तब तक ही है जब तक कि वो अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानती है। जिस दिन उसने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया, उस दिन वो कमजोर नहीं है। उस दिन से उससे जितना शक्तिशाली कोई नहीं है। इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझो। खुद को फिजिकली, इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाओ। अपने आप पर काम करो।
जिससे कि कल को आपका कोई यूज ना कर पाए, जिससे कि कल को आप पर कोई हावी ना हो पाए, जिससे कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। आप सहन ना करती रहें, आप बर्दाश्त ना करती रहें, जहां पर आपको स्टैंड लेना है वहां पर आप स्टैंड ले सकें। इसलिए खुद पर काम करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।